फिर धमकी तो रोज मिले थे, धमकी रोज मिले थे कि जान मार देबो, ना कहले सौलह तो जान मार देबो। तू इतना बड़का है कि तोरा दूरा पर कई मरतबे गेली, तू बात नहीं के मानई तो पर हम तुलल ही कि जान मार दा। हाँ सौलह करना कि सौलह कर दबाव बना रहा हाँ है। दबाव बनावे हतन तो पर हमने तुलल ही कि ना भाई जान मार देबा कि सौलह तो नहीं करवावा। हमने थाना पर हम लोग सर गए, सब मतलब जो बुझा हम लोग लिखवा दिए। उसको 2 दिन के बाद फिर गए तो हम लोग के गाली दे के भगा रहे हैं दरोगा जी, माधर जो साला भागो यहाँ से। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश और मैं इस वक्त औरंगाबाद जिले के कुटुंबा प्रखंड के बर्मा पंचायत के ढीबर गांव में एक बिगहा है। उसी गांव में एक घटना घटी थी जो 5 दिसंबर 2021 को सुबह 7 बजे की घटना थी। जो एक विनोद पासवान नाम के व्यक्ति को कुछ समाजवादियों के द्वारा घर जला दिया गया। तस्वीर दिखाइए, सिर्फ राख ही दिखाई पड़ रहा है, विशेष और कुछ नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं भी घर समाज सेवी हैं जो इनको मदद के लिए आए हुए हैं और मदद भी किए हैं। तो आइए पहले हम चलते हैं जो घटना हुआ है कैसे हुआ है और इस घटना के पीछे किसका हाथ है और इस घटना में अभी तक क्या कार्रवाई हुई। तो आइए हम चलते हैं सीधा इस घर के जो सदस्य हैं। आपका जी हाँ। क्या नाम हुआ? लखन प्रसाद नाम है सर। अच्छा, क्या हुआ था? चाबी ला हुआ है सर। हम तो गाड़ी लगल था रोड पर, हम आ रहे थे उसी में राह से, और चाबी बाद में मेरे पास से कह दिया चाबी तू ही लिया है। तो उन लोग मारपीट किया हमको शाम के 7 बजे। मारपीट करके फिर हम ही भाग गए, डरे दोहर में लुका गए। लुकाला के बाद में वो सब गया गाँव पर, केवाड़ी पीट रहा है, निकल कर रहा है, माधर चो भाई के तो निकलो मारेंगे जान। तो इसी करके उन लोग चला गया। फिर सुबह हुआ, सुबह सब घर पर हम लोग थे और सुबह आया 8-10 को सब बनमास मारपीट करके कान का पर फोड़ के आग लगा के भाग गया। आखिर इसका वजह, आखिर इतना बड़ा जो घटना हो गया, घर जला दिया गया, तो आखिर इसका वजह क्या था? मेन वजह क्या था? वजह था पानी के लिए। क्या पानी के लिए वजह था? पानी की जी। क्या पानी का? पानी मोटर पर जाते थे तो लाइन लगा दिए थे। मोटर 3 गो सट गया था, हम मर के बच गए हम लोग। अच्छा, उहे से कंड करवा आइए करवा दिए। और भी कुछ सदस्य हैं। क्या नाम है? कश्मीला देवी। अच्छा, इधर तक का होल हल कैसे का घटना घटल कि ओने ने धान कटाई, धान हलन कटाई तो ट्रैक्टर हले 3 गो लगल। तो लगल हले तू भांगे हमर देवर क्रॉस कैलन। तो कहला के बाद ओने से गाड़ी लेके आलन तो कहलन कि से लखना तू चाबी लेके आल है। तो हमार लखन कहलती कि ना से हम नहीं चाबी ले ले, नहीं ले ले। तो ना तू ही ले ले, तू ही ले ले। तैयो हमर देवर हती हाथ जोड़ के कही कि उनका फट गलन। तिनका ले भागली, हमने हुआ कुटुम्बा लेके भाग गेली। तब तक भागली, तब तक घर में माचिस बार दिलन। के बार दिया माचिस? माचिस बार दिलन पपेंद्र सिंह और रणधीर सिंह और सुधीर सिंह और टुल्लू सिंह और एगो के कोचित न गहन प्रिंस और सदेव सिंह। सब कहाँ के लोग निवासी? ये सब पिपरा के हतन रहवैया। पिपरा के? हाँ। अच्छा, तो अब फिर उसके बाद प्रशासन आई थी? प्रशासन तो प्रशासन आयल तो प्रशासन है देखता कि मैंने यह सब पूछली तो कहलन, पूछलन तो कहलीन सब बजे अलग से चाबी वाला तो लिख पढ़ के गेलन। तो अभी तक उन लोग का गिरफ्तारी हुआ है? ना अभी कुछ कहूँ ना, कोई गिरफ्तारी ना कुछ कहूँ ना। सरकार की ओर से मुआवजा वगैरह मिला है? कुछ कहूँ ना, कुछ नहीं। कुछ ना। जूली देवी। क्या कहेंगे, कैसे का हुआ था? चाबी लगी और ट्रैक्टर लगल है ना, ट्रैक्टर लगल है तो वैसे भंगे हमरा इनके क्रॉस करलन। तो आलन तो यहाँ गाड़ी लगा के कहलन ना कि चाबी ले ले है बाबू, चाबी ले ले है। तो ना, तो ये हलन अगला बिस्कुटा पर बैठल तो कहलन हुआ जाके कि चाबी ले ले है रे। तो कहन कि ना, तो ऐसे ना ले ले है। तो ना ले ले ही भैया, ना ले ले ही। तो ना ले ले रे बहन की चौदह ना है। 4 गो 5 गो हलन और लगलन मारे। जब मारे लगलन तो एगो लड़की हथन तो कहलत ना कि पापा हो से चाचा के तू मार ले। तो हमनी दौगल गेली तो हुआ जाके हथन मार लगलन। तो ऐसे टाँच बारलन तो देखे तो कहतन कि देखी चाबिया है गुदानी सिंह। तो गुदानी सिंह आलन तो फिर 4 गो 5 गो फिर होने से आ गलन।
तो यहनी के हम धान में लुका दिली तो हियाँ घर पिटलन, हुमा जाके घर पिटलन कि ना हो बहन के चोदो। जब बहन के चोदो ना हो ना मिलाए तो मौगी के डालो, बेटवा के डालबे ना तो अपने निकलतो, बहन के चलतो, बेटवा के ले चलबे निकलतो से निकलतो। इतना हम कल से माफ़ी मांगे लगी, पिपरा भेज दी तो पिपरा ना, तो हम कल कि पिपरा ना जाता नु माफ़ी मांगे, उ ना हथन तो हम ही माफ़ी मांगे। तो ना बहन के चोदो वो ओकरे भेजी है। आलन भोरे से लगलन खंती से मारे, हमनी गोर परी थी ना भैया ऐसे कहला करी थी एक ठैया के रहे वाला हिया। तो ना बहन के चोदो के ही हो बोस बनल, यही हो बोस बनल। और लगलन मारे खंती से मार उड़ के इनखरा ब्लेड बीगे लगल तब हमनी गेलिया कुटुम्बा, तब तक इन्हीं के आदमी जुटे लगलन ना तो माचिस मार दिलन घर में, माचिस मार के भाग और भागते ताकलन, भाग गलन माचिस बार उड़ के। गाँव पूछलन कि केकरा कैसे होला, तो वही प्रशासन के कहलियन कि फलना आदमी हलन, नाम उम लिख के ले गलथन। फिर धमकी तो रोज मिले थे, धमकी रोज मिले थे कि जान मार देबो, ना कैले सौलह तो जान मार देबो। तू इतना बड़का है कि तोरा दूरा पर कई मरतबे गेली, तू बात नहीं के मानाई तो पर हमनी तुलल ही कि जान मार दा। हाँ सौलह करना कि सौलह कर, दबाव बना रहा हाँ है। दबाव बनावे हतन तो पर हमनी तुलल ही कि ना भाई जान मार देबा कि सौलह तो नहीं करवावा हमनी। हाँ इला बिल्कुल सिर कट न जाओ, यह बात है समझ जाइए। अच्छा, यहाँ के कोई और जनप्रतिनिधि जैसे विधायक और मुखिया वगैरह आयल हलन? सब आयल हलते, हाँ सब आयल हलन, हाँ पंचायत भर का ललन मालिक सब के यह बतिया सौलह करे लबा कि हमनी ना कर जाइया। हाँ सौलह करावे कि सौलह कर ला, जे होल से की ठई रहे ला करारी पर सब दिन जाला बा, घास काटे ला हवा, धान काटे ला हवा, साग खोटे ला हवा कि आओ मने सब चीज हवा करे ला ओकरे खेत में तू सौलह कर ला। तो हमनी कहलिन कि ना भैया हमनी से ना होवा है। जैसे मुखिया वगैरह आयल हो, 16 हाँ सब एक मुखिया सरपंच सब कौनो न कहत कि हाँ जे होले से होले, सब सौलह करेला एक ठैया कर ला तो हमनी नहीं ना कर जाइया। तो ना कहलिन कि हमार घरवा जला देलन, जे लागत हवा लागल जरल हवा से तू ही कहा हम उतना दे देबो। तो हमनी कहली कि हमनी ना कहब जे निर्लय से वही कोर्ट में होत निर्लय, घरे ना निर्लय करब। हाँ तो बताइए, इतना बड़ा घटना हो गया और जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, यहाँ 16 कराने के लिए, बल्कि कार्रवाई कराने के लिए नहीं बल्कि 16 करवाने के लिए, 16 कला के चलते हाँ। खाली 16 कि 16 कर ले, जितने जुम्मा इतना तो खाली 16 कि 16 कर ले। अभी तक कोई जनप्रतिनिधि के द्वारा चाहे प्रशासन के द्वारा कुछ सुविधा मिला? ना कुछ सुविधा ना। कहाँ रही थी? सीट में रहे का ढोल को से अड़कल है। हमरा लड़की एगो शादी करे जुग थने, उ लड़की के हम धीरे धीरे कपड़ा से, लाता से, गहना से, गीठो से, थारी से, लोटा से सब कुछ हली ले के रख ले। सब कुछ ये घर में हमरा जर गेल, कुछ न निकाले पैली हम का जब 50 जोड़ा साड़ी हलक, 25 जोड़ा ब्लाउज हलक, 50 गो साया हलक, इस सब मैंने जरिए न गेल। हाँ बच्ची के हाँ सामान सब जर गेलक। पैसा 10,000 नगद हलक, हाँ वो जर गेल। निकाले के मौका न मिलल, सब यही न लड़ाइया करे आ गेल हलती। आप लोग हॉस्पिटल गए, इधर आग लगा? घरवा रहते तो कुछ निकलते, घरवा रहते तब निकालिए लेते हली। बाकी उनका कपड़ा फूट गेल तब भाग गेली डरे कि ताऊ लड़ाई होत, 10 गो मुर्गी मर गेला न। मतलब फिर आप दबावल जाए थे? हाँ रोज दबाव कि 16 कर। तू इतना बड़का आमदी हो गए कि रोज तोरा भी हम जाई थी, अब तू बात नहीं के माना। पुलिस के पास गेली है ना, फिर तो हम नहीं गेल। ई बतिया हम काले से सुनै थी, तो आज जाली कहले तो हमरा इनके मालिक चल गलन, वो नहीं तब काल है तो जाब थाना पर। एक बार गए थाना पे, क्या फिर गए हैं? उनका भी तो हम 3 मरतबे गेली, बाकी तीनों मरतबे हमनी के डांट के लन भगा देले। हाँ भाग माधर चोदो बड़ा बाबू, हाँ कि भागो जाओ, काम नहीं होगा, सब दिन उसी ही काटना है, खाना है, इतना एक रह के विरोध करना है ऐसे। क्या नाम हुआ आपका? अखिलेश नाम है सर हमारा। क्या आप ही का घर है? हाँ मेरा चचेरा भाई का है। चचेरा भाई के कहाँ थे घटना के वक्त? घर ही थे सर, हम लोग वहाँ पर रहे हैं, उन लोग आए से मारपीट करने लगे, वहाँ हम लोग कर रहे हैं, हम लोग के परिवार भी कर रहे हैं, और उन लोग जो मार रहे हैं से मार रहे हैं, हम लोग जाने तने भाग रहे हैं, गोड़ भी पर रहे हैं, तो हम लोग को कुछ सुनिए नहीं रहे हैं। अंतिम में मारपीट के घर में आग भी लगा दिए। थाना पर हम लोग सर गए, सब मतलब जो बुझा हम लोग लिखवा दिए। उसको 2 दिन के बाद फिर गए तो हम लोग के गाली दे के भगा रहे हैं दरोगा जी माधर जो साला भागो यहाँ से। क्या नाम है? नाम तो नहीं जानते सर। बड़ा बाबू थे जी हाँ, उनको माल पानी मिल जाता है सर, वही बात के चाप दिए। अच्छा, फिर हम लोग को बोल रहे कि आप लोग 16 कर लीजिए, ये कर लीजिए। मतलब प्रशासन आप ही लोग पे दबाव बना, लिख करके गया हाँ। या लिख करके ले गया
तो अभी तक कॉपी आपको दिया कि हम इस धारा में उसको केस किए हैं? नहीं, हमारे पास है। नकल मिला मिल गया। नकल मिल गया है। बोले कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं वो दबाव बना रहे हैं, क्या बात सही है? हाँ सही है सर, सही है। रोज आ रहे हैं? रोज कह रहे हैं, जितना जो भी आ रहे हैं व्यक्ति से हम लोग के करने के लिए बोल रहे हैं 16 ना, हम लोग बोल रहे हैं कि ना करेंगे। मतलब दबाव बन रहा है। पर डे दिन बन रहा है। तो घर है हमरे नजर, तो हमरे ही के मालिक हतन तो और लेकिन फिर बोल रहे हैं सर करब ना तो से कहत थी कि ना हो कहीं न तीकरे जान मार दे, ऐसे कि ना हो कहीं तीकरे जान मार दे, तो पर हमने तुलल ही कि ठीक धमकी दे रहे हैं कि इससे दूरा पर जाएंगे तो गाड़ी लगा के आग लगा देंगे, इन लोग के उल्टी फंसाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हम लोग लगातार धमकी? हाँ पर डे दिन धमकी दे रहे धमकी आवी है। हैं, कह रहे हैं कि दूरा पर ले जाके गाड़ी खड़ा करके आग लगा देंगे, उन लोग कल भाई हम दिन भर खाइले ना हली कहीं ना कि सोचो का मर्दन के जान मार देतन तो 3 गो गेदा गेदी हतन तो के हमर गेदा गेदी के परवासी चलेता। कल दिन भर हम खाइले ना हली। तब आप लोग को सुरक्षा भी चाहिए, मतलब प्रतिनिधि से क्या मांग कर रहे हैं अभी? हम लोग के सर रहने के लिए चाहिए ना। अब लइकन है, बाल बुतरू है, ये शीत में तो लेके हम लोग रात भर हैं। एगो माता श्री के तबीयत भी खराब हो गया, ऐसी रही शीत में। आप लोग के जान के ऊपर खतरा भी है? हाँ खतरा भी है तो सर, खतरा हमनी के है कि हम लोग कखनी के जान सब के जान खतरा जाएगा से कोई गारंटी नहीं है। हम लोग को धमकी देते हैं। नई घटना है जो आप समझ सकते हैं कि इनके साथ में न जनप्रतिनिधि हैं न प्रशासन हैं, और ये डर डर के एक तरह से जी रहे हैं। अभी तक इनका जो घर जला है एक टप्पर तक नहीं दिया गया है, और किस तरह से इस ठंड में बच्चों के साथ में रहते होंगे। आइए हमारे साथ में, आप देख सकते हैं जो सामने अनाज की बोरी है, एक चावल है और दाल है, आटा है और तमाम जो तेल मसाला है, ये भीम आर्मी की ओर से इनको मदद दिया गया है। तो आइए हमारे साथ में भीम आर्मी के कुछ सदस्य हैं, इनसे बात करते हैं। आइए जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दिवाकर कुमार हुआ, और कहना चाहते हैं कि आए दिन औरंगाबाद में ऐसे ऐसे घटना हो रहे हैं। कहीं आग जला दिया जा रहा है, दलितों के साथ बहुत सारा मतलब सतेला व्यवहार किया जा रहा है। ये कहीं न कहीं निंदा करने वाली घटना है। औरंगाबाद के पूरे दलितों को, मतलब पूरा एकदम समाज को, मतलब एक नीच दृष्टि से देखा जा रहा है। कहीं न कहीं घर जला दे रहा है लोग, तो बहुत ही निंदनीय घटना है औरंगाबाद के लिए। बताइए इस जगह पे ये सब गरीब लोग जो तत्व के लोग हैं, यहाँ पे कैसे अपना ज़िंदगी व्यतीत करेंगे, इसके सोचा जाए। अब पुलिस प्रशासन से कुछ नहीं अति हो रही है, नहीं मुआवजा मिल रही है, नहीं यहाँ का जनप्रतिनिधि है। जैसे हमारे ही समाज के लोग हैं जो कि यहाँ का विधायक है, स्थानीय विधायक जो है, वो भी नहीं अपना आवाज़ उठा रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं व्यवस्था करा रहे हैं। आज हम लोग को पता चला तो औरंगाबाद से हम लोग आ करके कुछ सहयोग के लिए, मतलब अब कुछ तो ज़्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन सहयोग के लिए हम लोग इतना तक इनको मदद किए हैं। राजेश राम जी यहाँ के विधायक हैं, और क्या हो रहा है ये सब चीज़ आपको आँख के सामने, और सारा चीज़ आप जान रहे हैं। क्या इन लोगों ने वोट नहीं दिए थे? क्या आप लोग विधायक जी को वोट नहीं दिए थे? दिए हैं विधायक वो भी सुरक्षित सीट है यहाँ पर। बताइए। तो आइए हमारे साथ में भीम आर्मी के सुधीर जी हैं। बताइए, जिस तरह से दबाव आ रहा है। औरंगाबाद पूरे बिहार का एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा ज़िला है जहाँ पे समांतियों का व्यापक जनसंख्या में, यहाँ पे दलितों पर अत्याचार, शोषण बहुत पहले से होते आ रहा है, और लगातार हम भी देख रहे हैं। कुछ दिन पहले डुमरी पंचायत कुटुंबा प्रखंड के अंतर्गत आता है, वहाँ के पराजित मुखिया बलवंत सिंह के द्वारा 2 दलित भाइयों को मारपीट किया जाता है, जातिगत गाली दिया जाता है, उनको थूक चटवाया जाता है। तो ये बहुत बड़ी घटना है, पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना है, संविधान को शर्मसार करने वाली घटना है। लेकिन मांझी जी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो केवल पंडित को हरामी बोल देते हैं, उनसे पूरा उनका हिंदुत्व को ठेस पहुंच जाता है। पूरे ब्राह्मण लोग, पूरे स्वर्ण समाज सड़क पे आकर के उनके विरोध पुतला फूंकते हैं, थाना में FIR दर्ज करते हैं। लेकिन यहाँ पे दलितों के साथ आए दिन बलात्कार, शोषण, कभी आग लगा दिया जा रहा है तो कभी उनको थूक चटवाया जा रहा है।
तो ऐसी घटना पे उनका हिंदुत्व कहाँ चला जाता है। हम पूछना चाहते हैं भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी गजेंद्र झा जी से कि बताइए, आपकी जो सरकार है, आपकी जो भाजपा पार्टी है, दलितों पर अत्याचार के खिलाफ क्यों नहीं लड़ाई लड़ रही है। दलितों पर इतना अत्याचार हो रहा है, उस पर आप अंकुश लगाने में आपकी पार्टी जो है क्यों पीछे हट रही है। तो लगातार औरंगाबाद में घटना बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि, विधायक से सांसद घटना को जानकारी मिलने के बाद भी घटना स्थल पर नहीं पहुँचते हैं, पीड़ित परिवार को न्याय नहीं दिला पाते हैं। तो ऐसे विधायक सांसद को हम लोग भीम आर्मी औरंगाबाद इकाई के द्वारा ऐसे विधायक सांसद को हम लोग बहिष्कार करेंगे और पीड़ित परिवार को यथासंभव मदद करेंगे। और हमने 2 दिन पहले भी इस घटना स्थल पर आया था, पीड़ित परिवार से मिला और मिल करके सारी जानकारियाँ ली। और फिर उसके बाद हमने कुटुंबा थाना के थाना अध्यक्ष कमलेश राम जी से मिला और उनसे जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ने के लिए आग्रह किया था, लेकिन उसके बाद भी अपराधी को नहीं पकड़ा गया। उसके बाद हमने एसपी सर को फ़ोन करके अपराधी को पकड़ने के लिए आग्रह किया, लेकिन अभी भी अपराधी खुलेआम घूम रहा है। पीड़ित परिवार को खुलेआम बोल रहा है कि अगर जो केस वापस नहीं लेता है तो आप लोग को जान से मार देंगे। हम मुख्यमंत्री बिहार से घटनाओं पे त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और इन्हें सुरक्षा प्रदान किया जाए, ताकि इस देश के दलित, इस बिहार के दलित स्वतंत्र रूप से अपना जिंदगी को जी सके। दबाव जो पड़ रहा है इन लोगों पर, जनप्रतिनिधि के नाते पे पड़ रहा है, जनप्रतिनिधि लोग आ रहे हैं और दबाव बना रहे हैं 16 का, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जनप्रतिनिधि लोग कहीं ना कहीं उनसे मिले हुए हैं, अपराधी तत्व के लोग से मिले हुए हैं। वो चाहते हैं कि गरीब आदमी को आवाज़ को दबा दिया जाए, ताकि आगे आने वाला मेरा सत्ता काबिज रहे, क्योंकि उनका सोच रहता है कि हम हमेशा सत्ता में बने रहें। इसलिए वो कभी गरीब पीड़ित को, परिवार को, उनकी आवाज़ को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। जो बहुजन मुक्ति पार्टी से हैं और जिलाध्यक्ष हैं लक्ष्मण राम जी। हाँ जी, आप भी घटना स्थल पर आए हैं, क्या आप कहेंगे? हम लोग इस घटना स्थल पर देख कर के और जो हमारे भाई बहन लोग जो बताए कि इस तरह का हमारे साथ घटना घटा है, और यहाँ जितने भी हम लोगों का ही समाज का, दलित समाज का ही मुखिया और प्रतिनिधि, जीते हुए प्रतिनिधि आकर के और इस तरह से दबाव जो ये लोगों पर दिया जा रहा है कि नहीं आप लोग 16 कीजिए, ये कितना बड़ा शर्म की बात है। ये लोगों को जिताया गया, हम लोग क्यों जिताए हैं? हमारा समाज क्यों जिता के भेजा है ऐसे अपने समाज को? इसलिए कि जो हमारे समाज के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इसका आवाज़ उठाने के लिए, वो लोगों के लिए मुकाबला करने के लिए, और उल्टी आकर के हमारे ही समाज को और कहा जाता है कि नहीं आप 16 कर लीजिए। तो ऐसे समाज को क्या कहा जाएगा? ऐसे जीते हुए प्रतिनिधि को क्या कहा जाएगा? शर्म आना चाहिए वैसे जीते हुए प्रतिनिधि को, जो हमारे समाज पर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, हमारे समाज को दिन दहाड़े मारा जा रहा है, और फिर भी वो लोगों के पक्ष से, मनुवादी व्यवस्थाओं के पक्ष से आकर के हमारे ही समाज को कहा जाता है कि नहीं तुम लोग 16 करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग तो सरकार से दरख्वास्त करेंगे। आज जीतन राम मांझी ने एक बार बोल दिए कि ब्राह्मण हरामी है, तो सारे दुनिया में आग लगा हुआ है कि ऐसे काहे बोल दिए। और मेरे समाज को जब इस तरह से किया जा रहा है, क्या जितने भी जीते ब्राह्मण को कहाँ बोलूं? तो बोले कि पुजारी बोले, वो अपने ही समाज को बोले हैं कि हमारा समाज हरामी है, जो वो लोगों को बुला करके। लेकिन यहाँ जब हमारे समाज में इस तरह का व्यवस्था किया जा रहा है, हमारे समाज को दिन दहाड़े और जातिगत गाली दिया जा रहा है, तो क्या इसके लिए जितने भी सरकार है या जीते हुए प्रतिनिधि ये लोगों को सुनाई नहीं देता है? करना चाहेंगे? तो हम तो मांग करना चाहेंगे कि जो आज ये इस तरह का जो व्यवस्था किया गया है, जो हमारे समाज को इस तरह का प्रताड़ना किया गया है, तो सरकार जल्द से जल्द वैसे उग्रवादी को पकड़े और पकड़ करके उसको सजा दे, और जो हमारे भाई को जो नुकसान हुआ है इसका उचित मुआवजा देने का कृपा करे, तो ये शांति रहेगा। नहीं तो फिर इसका बहुत बड़ा अन्याय हो सकता है, बहुत बड़ा इसका। तो और भी हैं एक जनप्रतिनिधि जो शोषित समाज दल से आए हुए हैं, और आइए हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस घटना पर आपका क्या कहना है? आज जो मेरा नाम हुआ इंद्रदेव वर्मा, हम शोषित समाज दल के प्रांतीय सदस्य हैं बिहार। तो मेरा कहना है कि जो आज देश की परिस्थिति है, पूरे देश में उच्च वर्णीय और उच्च वर्गीय नेतृत्व कायम है, और हमारे दलित पिछड़े के लोग भी जो जिनकी हैसियत आज उस दल में है,
वो हरवाह और चरवाह से ज़्यादा नहीं है। चूँकि हमारे ही वर्ग पर अत्याचार और जुल्म हो रहा है और वो लोग मूक दर्शक बने बैठे हैं और फिर उच्च वर्गीय लोगों का ही पक्ष लेते हैं। तो इस संबंध में यह जो घटना है बिल्कुल घिनौना घटना है और यह जो परिणाम है यह ब्राह्मणवाद का परिणाम है। इस देश में भाजपा को आने से ब्राह्मणवाद बहुत मजबूत हुआ है और इस मजबूती से हमारे जो उच्च वर्णीय नेतृत्व है उनका मंसूबा बहुत बढ़ गया है। और जब तक इस देश में ऊंच और नीच की संस्कृति कायम रहेगी तब तक ऐसी मानसिकता के लोग और मजबूत होते जाएंगे। इसलिए जो यहाँ का व्यवस्था है इस सबसे ज़्यादा दोषी है कि उच्च वर्णीय नेतृत्व उच्च वर्गीय नेतृत्व को समाप्त करना है हम लोगों को और निम्न वर्णीय और निम्न वर्गीय नेतृत्व कायम करने के बाद ही अपना संगठन। बड़ी घटना हो जाती है और जितने भी जनप्रतिनिधि से लेकर के प्रशासन तक दबाव बनाना कहाँ तक सही है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल गलत। चूँकि यहाँ का जो प्रतिनिधि आज चुने जा रहे हैं वे संगठन के माध्यम से नहीं चुने जा रहे हैं, वे अपने लूट झूठ और फूट के बल पर आते हैं। उनका उद्देश्य होता है सिर्फ व्यक्तिगत बढ़ोतरी, अपना बढ़ना, समाज को नहीं देखना और इसीलिए वे जनप्रतिनिधि के रूप में आज यहाँ पर कायम है। चूँकि समाज से उनको लेना देना नहीं है, इसमें खुलकर पैसे का खेल होता है, समाज में हमारे लोगों को खरीदा जाता है और चूँकि दरिद्रता है और इस दरिद्रता का लाभ वे लोग उठाते हैं जिनके पास पैसे हैं और बाहुबली हैं। आइए हम चलते हैं। अब जो घर जला है थोड़ा सा हम इसका दृश्य दिखाना चाहेंगे। ये है जो घर जला हुआ है, इसमें क्या क्या जला था? इमें जरल 1 क्विंटल चावल, 1.5 क्विंटल गेहूँ, 50 किलो दाल अलग मूंग के और लुआ फटा जे मैंने सारी सामान तले तो घर में। हाँ, सारा सामान तले घर में कुछ न निकाले पहले ही कुछ निकलबे न कैली, देहरिया पर आग धरा दिलन तो कुछ न निकली, सारा सामान हमारे यहाँ में रह गया। ये हम घर दिखाना चाह रहे हैं जो इस घर में एक छोटा सा घर है जो इसमें सारा सामान लेकर के और आप रहते थे और ये तमाम सारा सामान यहाँ पर बिल्कुल राख ही राख दिखाई पड़ रहा है, कुछ है नहीं। तो यहाँ पर कुछ दिखाने और के लिए सिर्फ राख ही दिखाई पड़ेगा और कुछ नहीं पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यह जो घटना कितना दर्दनाक घटना हुआ है। आइए और भी है बगल में, देख सकते हैं। सिर्फ तस्वीर दिखाइए, सिर्फ राख ही दिखाई पड़ रहा है, विशेष और कुछ नहीं है जला हुआ, जो कि इसमें बकरी भी मर गया है। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं भी घर। तो ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देना और एक्शन ना लेना प्रशासन की, ये क्या मानसिकता है, क्या इस पर आप ज़रूर आप अपना कमेंट्स ज़रूर देंगे। अभी कहाँ रही थी? यही है मड़ई में। हाँ, ये मड़ई में। बताइए, ये मड़ई ऐसा बना हुआ है कि इसमें जानवर तक नहीं रह सकता है, जिसमें इन लोग रहने को विवश हैं। हाँ, ये मड़ई में रहा है, इसी मड़ई में रह रहे हैं। नहीं देखिए ना, ऊपर से हमें ऊपर से सब शीत गिरा है। तो ये बहुत ही निंदनीय है। अभी तक कोई मतलब समझ सकते हैं किसी तरह के एक टप्पर तक नहीं दिया गया है। प्रशासन चाहे प्रतिनिधि सिर्फ आ रहे हैं तो सिर्फ यहाँ समझौता करने के लिए आ रहे हैं। बताइए कितना बड़ा ये सोचनीय विषय है। तो आगे देखिए अब प्रशासन किस तरह से कार्रवाई करेगा या ना करेगा। आगे का जो भी होगा वो देखने को मिलेगा कि क्या किस तरह से कार्रवाई हुआ या नहीं हुआ या फिर क्या हुआ। अभी तक इतना ही, धन्यवाद।